ऊर्जा इनमें स्टोर है ना। जैसे मैंने कपड़ा है, वो कपड़ा बनाने में मुझे मान लो 3 दिन लगे, तो सूरज की ऊर्जा, यानी कि मुझे जो 3 दिन काम किया, वो काम करने के लिए वो ऊर्जा कहां से मिली? कहां से मिली? अनाज से, खाने से। खाना कहां से? प्रकृति से। तो प्रकृति से जो जो मैंने खाना खाया, मान लो 3 दिन में मैंने खाया 3 किलो अनाज, तो 3 किलो अनाज के लिए प्रकृति से जितनी ऊर्जा ली, तो 3 किलो अनाज के लिए जो ऊर्जा के बराबर हो गई ना वह। तो बैठ कर आप कैलकुलेशन करेंगे कि ये सामान बनाने में आदमी को इतने घंटे का समय लगता है, ये सामान बनाने में इतने घंटे लगते हैं, ये सामान बनाने में इतने घंटे लगते हैं, इतने घंटे काम करने के लिए इतने अनाज की जरूरत है, इतना अनाज के लिए सूरज की इतनी ऊर्जा लगती है। तो असल में तो प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग। हमने क्या बनाया? ना हमने बीज बनाया, ना मैस बनाई, ना जो शरीर बनाया, ना सूरज बनाया, ना हवा बनाई, ना पानी बनाया। तो जो हमको कुदरत ने दिया, उसी को इकट्ठा करके, उसी में से कुछ लेके, उसी का इस्तेमाल करके, उसी को दूसरे को दे रहे हैं। वो भी उसी का इस्तेमाल करके हमको दे रहा है। तो हम कोई मानक तय कर लें जिससे किसी की ऊर्जा की हानि ना हो, कि एक आदमी के लिए लग जाए, दूसरे के लिए दूसरी ऊर्जा लग जाए। तो जहां जहां ऊर्जा स्टोर है, उनके लेन देन चालू कर दो। उसी को हम वस्तु विनिमय का नाम देते हैं। ऊर्जा, समझ गए? वो वस्तु जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। गेहूं उगा, उसमें प्रकृति की ऊर्जा, हमारी मेहनत की ऊर्जा, हमारे पशु की ऊर्जा, हमारे गोबर की ऊर्जा, हमारा पानी, हमारी जमीन की ऊर्जा, हमारे नीचे जो बैक्टीरिया की ऊर्जा, वो सारी ऊर्जाओं का टोटल लग के तो फसल मिली ना मेरे को। लेकिन फिर देखा बड़े बुजुर्गों ने कि जो ऊर्जा है, जो अनाज में स्टोर ऊर्जा है, वो 1 साल तक रह सकती है स्टोर, या 2 साल तक रह सकती है, या 5 साल तक रह सकती है। एक टाइम पे अनाज जो है, अगर वो सूखा हुआ नहीं है अच्छे तरह से, या इस तरह से स्टोर नहीं किया गया है, तो खराब होने के चांसेस हैं। तो फिर इस ऊर्जा का रूपांतरण किसी ऐसी चीज में कर दो जिसमें ऊर्जा परमानेंट स्टोर रहती हो। वो ऊर्जा एक धातु लेनी पड़ेगी जिसको जंग ना लगे, जो खराब ना हो। तो वो धातु मिली हमारे बुजुर्गों को सोने के रूप में। तो फिर पूरी दुनिया में सभी ऊर्जाओं के मापने के लिए मापक का मानक एक बना दिया, सोना। अब धरती पर जहां मर्जी आपको कपड़े की ऊर्जा स्थान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी है, डंगर की करनी है, अनाज की करनी है, मसालों की करनी है, कपड़े की करनी है, जो भी सामान एक दूसरे को देंगे, हम उसके बदले में अनाज देने की बजाय, क्योंकि अनाज के लिए बोरियां भरनी पड़ेंगी, ट्रक भरने पड़ेंगे, रेल लादनी पड़ेंगी, पर सोना उतने थोड़े से में आ जाएगा, कि थोड़े से सोने में बहुत सारी ऊर्जा केंद्रित है। तो हमने सोने को पूरी दुनिया में लेन देन का एक मापक, मानक के हिसाब से बना लिया, जिसका इस्तेमाल एनर्जी एक्सचेंज के लिए करना है। और समुद्री लुटेरे, इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो आजकल की बैंकिंग व्यवस्था को संभालते हैं, इनके पुरखों को पता चल गया कि ये ऊर्जा को सोने में स्टोर करके रखते हैं, तो उन्होंने सोना लूटना चालू कर दिया। समुद्री लुटेरे थे इनके माँ बाप। और फिर इन समुद्री लुटेरों ने अलग अलग प्रदेशों में, महाद्वीपों में जाकर राजाओं से संधि कर ली कि राज कोई भी करे, हमको सिर्फ टैक्स और रुपए से संबंधित कानून बनाने की परमिशन चाहिए। और उस ऊर्जा को बाद में कागज के नोट में तब्दील कर दिया, जिस नोट को ऊपर उन्होंने वादा लिख दिया कि यदि आप ये नोट देते हो तो मैं तुमको इतनी ऊर्जा देने का वादा करता हूं। अब उन्होंने ऊर्जा सारी रख ली है और कहते हैं अब आपके नोट के बदले में सोना नहीं रखा जाता। ऊर्जा सारी चूस गए और कागज का नोट जिसकी कीमत 3 रुपए से ज्यादा नहीं है, वो हमको दे दिया। और वो भी तब तक जब तक आपका बैंक के ऊपर भरोसा है। यदि हमारा समाज अच्छा बन गया तो भैया आजाद हिंद बैंक की तरह अपना जनता हिंद बैंक भी बना लेंगे। हम अपना विश्वास आपस में अपनी ऊर्जा पे लगा लेंगे, हमको क्या है, क्या दिक्कत है। अब की बार हम वादा नहीं करेंगे, हम अपना सिक्का ही सोने का लगाएंगे, देंगे, बात ही खत्म। क्यों वादा करें हम? ऊर्जा उतनी है तो उतनी रहनी चाहिए, वादे का क्या मतलब है? वादा तो टूट जाता है? ये ठगी आगे से ना हो। कुछ लोग कहते हैं सिबिल पे ध्यान दो। मैंने कहा क्या ध्यान देना है? बोला सिबिल खराब हो गया तो तुमको लोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि इस देश के लोगों को लोन ना मिले।
लोन नहीं मिलेगा तो समाज के साथ जीना सीखेंगे ना। लोन मिलता रहेगा तो सब कुछ गिरवी रखते चले जाओगे यार, अपने आप को भी गिरवी रखना पड़ेगा एक दिन। बीजेपी के नेता ने अपनी बेटी को बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने परोस दिया टिकट के लिए, ये गिरवी रखना ही तो है। आई थी ना खबर, दामाद ने गोली मार दी थी फिर गाजियाबाद में, और अभी थोड़े दिन पहले वो धंधा करवाता था। मैं कहा ये सारे बीजेपी में ही क्यों मिलते हैं इस टाइप के हैं। अभी एमपी का नया केस आया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आपके स्वार्थ इतने गहरे हो जाएंगे, जब आपको समाज में स्वीकार्यता के लिए इतनी आग लग जाएगी, तो आप अपनी खुद की बेटी को भी लोगों गिद्धों के सामने परोस दोगे। ये लोन लेने वाले का भी यही हाल है, पहले अपने सामान अर्जित किए हुए, पहले अपनी कमाई हुई देवेगा, जमा करी हुई पूंजी देवेगा, फिर जिसकी शब्द कम जरूरत है, अरे मोटरसाइकिल दे दे इसकी क्या जरूरत है, अरे कार दे दे इसकी क्या जरूरत है, अरे लगाई तने गुंठी की, चल गुंठी की जरूरत है, चैन की क्या जरूरत है, चैन दे के पेंडा छटा एक किस्त दे दे, चैन के बाद फिर गुंठी भी जावेगी, फिर अपनी माँ के भी जावेंगे, फिर अपनी मकान, आखिर में मकान भी जावेगा। ये लोन लेने की लत उतनी खतरनाक है, क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि ये लोन ऐसे ही मिल रहा है, कागज के टुकड़ों के अलावा और एक प्रॉमिस के अलावा कुछ भी नहीं है लोन, केवल प्रॉमिस है। हाँ, श्रीलंका का बोल रहे हैं चंदीराम जी, श्रीलंका में अभी बनी थी कुछ दिन पहले, आपने देखा ही था, वेनेजुएला का तो किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जितने लोग हमारे जो लेवल 1 की ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, आज जो आप लोग जुड़े हुए हो, एक तो उस ग्रुप में जुड़ जाओ जो नहीं जुड़ा है। जब आप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो मैं सारे जुड़ जाओगे तो आज शाम को मैं उस ग्रुप में वो 5 वीडियो डालूंगा जो सबने देखनी है। एक दूसरा मैसेज डालूंगा जिसने एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है उसका, 2 मैसेज हो गए। एक जो 5 ट्रेनिंग मोर्चे में जुड़ने के लिए बाकी सारी चीजें जो आज इस 3 दिन की ट्रेनिंग में रह गई, वो बाकी की मैं आपकी उसमें डाल दूंगा, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ये पता होना इसलिए चाहिए कि जब आप समाज में जाओगे, व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, यदि आपने उसको इतना एहसास दिला दिया कि यार इसकी सारी बात तो गलत नहीं है, वो रिजेक्ट क्यों करता है मालूम है आपको? क्योंकि समाज का वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत शाना समझ रहा था, आपने अचानक से जाकर उसके मुंह पर तमाचा मारा कि हे बेवकूफ इंसान, तुझे और तेरे पुरखों को सालों से ये अंग्रेज और ये नेता मूर्ख बनाते आए हैं, तो हे मूर्ख इंसान, तू जाग और अपनी असलियत पहचान और देख कि तेरे साथ क्या हो रहा हो, तेरी पीढ़ियों के साथ क्या। तो वो आदमी देखता है, इतने सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो मान लेता है, लेकिन फिर आपके सामने स्वीकार नहीं करता है, न्यू थोड़ी हो कर है, समझे ना? वो असल में अभी मान नहीं रहा है, उसे सब दिख रहा है, वो सब जानता है, वो सब मान इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको ये एहसास है कि यदि उसने आपकी बात मान ली तो फिर इसके साथ जाना पड़ेगा, या उसे ऐसा लगता है कि ये अकेला इंसान बोल तो ठीक रहा है, परंतु यदि मैं इसकी बात को सत्य मान भी लूं तो ये क्या मुझे निश्चित कोई गारंटी देता है कि ये हालात को ठीक कर देगा। अतः जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, हम ऐसे मूर्ख ही ठीक है। वो मान तो रहा है, इसलिए अभी वो जैसे ही आपके साथ खड़े हुए उसे लाखों बुद्धिजीवी नजर आएंगे, क्योंकि जो आदमी आपके मोर्चे की ट्रेनिंग में आता है ना, वो आ करके एक बार तो देखता है, पुलिस वाले हों, वकील हों, सब आकर देखते हैं भाई अरे गहरे लोग तो नहीं है, नत्थु खैरे तो नहीं है, ये कुछ अलग लोग हैं, ये अलग कैटेगरी है। देखते हैं ना, आपके बारे में चर्चा है पूरे समाज में कि ये एम ही नहीं है अंडू पंडू, ये है कुछ सौदा है इनके पास, वो क्या है उनको भी नहीं पता, वो क्या है हमको भी नहीं पता, वो परमात्मा अपने आप दे रहा है, बुद्धि अकल हिम्मत हौसला सब वहीं से आ रही है, हमको कुछ नहीं पता भैया। तो कहता भाई तो सारा दिन तो भौंकता रहा है, सारा दिन तो ड्राइविंग करता रहा, रिसर्च कद करा है, मगर जी बात हम रिसर्च हो जाए। आंख खोल दे बोल दू, आंख मिचते दिख जाए, इनके करना बात खत्म है, इतना सा है।
ना पानी 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 चाहिए, ले ना रोटी चाहिए, ना आपका और ना इज्जत ना बेइज्जती, हमारा तो कुछ नहीं लग रहा।